नमस्कार साथियों, डाइट भिंड में फील्ड इन्वेस्टिगेटर और प्रेक्षकों का स्वागत है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के लिए आपको 12 नवंबर के दिन मूल्यांकन कराने की प्रक्रिया संपादित कराने के लिए प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। आप और फील्ड इन्वेस्टिगेटर किस तरह से सैंपल की प्रक्रिया संपन्न करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। जब आप विद्यालय पर पहुंचते हैं, विद्यालय पर पहुंचने के बाद स्कूल के हेडमास्टर या प्राचार्य से आप उपस्थिति पत्रक मांगेंगे बच्चों का, और उस उपस्थिति पत्रक में बच्चों की संख्या देखेंगे। उपस्थिति पत्रक के आधार पर क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, कब सैंपलिंग करना है, कब सैंपलिंग नहीं करना है, इस पर हम बात करेंगे। पहली स्थिति ये हो सकती है कि जब कक्षा में 30 या 30 से कम बच्चे हों और विद्यालय में एक ही सेक्शन हो, यानी जिस कक्षा का चयन किया गया है सर्वे के लिए, उस कक्षा का एक ही सेक्शन है और उस कक्षा में या तो 30 बच्चे दर्ज हैं या 30 से कम हैं। ऐसी स्थिति में सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है। जो छात्र हैं उपस्थित, उन छात्रों का ही सर्वेक्षण किया जाना है, इसमें सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि सैंपल स्कूल में जब एक से अधिक सेक्शन हों तो सेक्शन का चयन किस तरह से किया जाए। यानी अगर किसी स्कूल में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अब सेक्शन का चयन करने के लिए चिट एंड ड्रॉ पद्धति का उपयोग किया जाएगा। अर्थात एक चिट पर सेक्शन ए लिखें, दूसरी चिट पर सेक्शन बी, तीसरी चिट पर सेक्शन सी, और उनको मोड़कर एक डब्बे में डालकर घुमा दें, फेरबदल करें और एक चिट उठा लें। ये जो चिट उठाई जाएगी, इस पर जो सेक्शन अंकित होगा वही एनएएस आयोजित कराने के लिए चयनित सेक्शन होगा। अर्थात जिस सेक्शन की पर्ची आपके हाथ में आएगी, उस सेक्शन के बच्चों का सर्वे किया जाना है। इसके बाद यदि विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है और आपने सेक्शन का चयन कर लिया है, यदि चयनित विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है और आपने सेक्शन का चयन कर लिया है, जिस सेक्शन का चयन किया गया है उसमें 30 से कम छात्र हैं, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि 30 छात्र से कम हैं तो जिस सेक्शन का चयन किया गया है उसमें हम 30 बच्चे बनाने की कार्यवाही करेंगे। यानी जिस सेक्शन का चयन हुआ है उस सेक्शन में अगर 25 बच्चे हैं तो 30 बनाने के लिए 30 - 25 हमें 5 बच्चों की और आवश्यकता होगी। इन 5 बच्चों को हम दूसरे सेक्शन से लेंगे, जिन सेक्शन का अभी हमने चिट एंड ड्रॉ के तहत उपयोग नहीं किया था। अगर 3 सेक्शन हैं, ए, बी और सी, और आपने चिट एंड ड्रॉ पद्धति से सेक्शन का चयन किया और बी सेक्शन का चयन हुआ, बी सेक्शन में 25 बच्चे हैं, 5 बच्चे हमें और बनाने हैं, तो 2 पर्ची डब्बे में अभी और बची हैं, उसमें से हम फिर एक पर्ची उठाएंगे चिट एंड ड्रॉ से, उसमें जो सेक्शन निकलता है, ए निकले या सी, मान लीजिए सी निकलता है, तो हम 5 बच्चों को रैंडमली, कोई से भी 5 बच्चे उस सेक्शन में लेके हम 30 बच्चे पूरे करेंगे। यानी अगर चयनित सेक्शन में 30 से कम बच्चे हैं तो फिर चिट एंड ड्रॉ से दूसरे सेक्शन का चयन करें, और जितने बच्चे कम हैं उन बच्चों को रैंडमली उस सेक्शन से चयन कर लेंगे। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि जब विद्यालय की चयनित कक्षा में 30 से अधिक छात्र हैं अथवा चयनित सेक्शन में 30 से अधिक छात्र हैं, या तो एक ही सेक्शन है तब 30 से ज़्यादा बच्चे हों, अथवा कई सेक्शन हैं और जिस सेक्शन का आपने चयन किया है उसमें 30 से अधिक छात्र हैं, तो क्या करना है, उस प्रक्रिया को हम आपको समझाते हैं। यदि 30 से अधिक बच्चे हैं तो जितने बच्चे दर्ज हैं उसमें 30 का भाग दिया जाए
यानी अगर 34 बच्चे दर्ज हैं तो 30 का भाग देने पर वैल्यू आएगी 1.13, अर्थात m की वैल्यू हमने निकाली, मीन निकाला, m बराबर 1, उसको राउंड फिगर में लिखा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अगर 49 बच्चे हैं और 30 का भाग दिया तो 1.66 निकला, इसमें 0.5 से ऊपर है, इसलिए इसमें m की वैल्यू हो जाएगी 2। अब चयनित सेक्शन के समस्त छात्रों के नाम एक चिट पर लिख लिए जाएंगे, उनके नाम और रजिस्टर का नंबर, और उनको बेतरतीब ढंग से एक डब्बे में डाल के मिला दिया जाए और फिर एक चिट उठा ली जाए। उस चिट पर जिस बच्चे का नाम मिले उस बच्चे को नेस की आईडी नंबर 01 दिया जाएगा। अर्थात जैसे ही आपने एक पर्ची उठाई, उसमें अगर 10वें बच्चे का नाम मिला तो 10वां बच्चा को नेस की आईडी 01 दी जाएगी, यानी उपस्थिति पत्रक का 10वां बच्चा नेस के लिए पहला बच्चा होगा। अब अगर m की वैल्यू 1 निकली है तो उसमें 1 जोड़ते जाइए, यानी 10 + 1 11वां बच्चा हो गया दूसरा, फिर 12वां तीसरा, फिर 13वां, इस तरह से चलता जाएगा। अगर m की वैल्यू 2 निकली है तो अगर पहला बच्चा 10वां है तो दूसरा बच्चा 12वां होगा, फिर तीसरा बच्चा 14वां होगा, फिर चौथा बच्चा 16वां होगा। इस तरह से हम ये करते जाएंगे। और अगर 49 बच्चे दर्ज हैं और 49 बच्चों तक होने के बाद भी हमारे 30 बच्चे नहीं हो पाते हैं तो हम लौट के 1 से फिर आ जाएंगे, और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक 30 बच्चे नहीं हो जाते हैं। इस दौरान अगर कोई बच्चा अनुपस्थित है उसको नेस की आईडी जारी नहीं होगी, उस बच्चे को छोड़ देना है और अगले बच्चे को चयन करना है। इस तरह से हमें सैंपल की प्रक्रिया अपनानी है। बच्चों की उपस्थिति पत्रक में बच्चे के सरल क्रमांक पर जो नाम है और जो चिट हमें मिली है उसको हम नेस की आईडी 1 देंगे, और इसी तरह से ये प्रक्रिया हम आगे चलते जाएंगे। इन निर्देशों का पालन करते हुए प्रेक्षक अपना कार्य संपन्न कराएंगे, और हम आशा करते हैं कि प्रेक्षक अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करें और निष्ठापूर्वक सर्वे संपन्न कर सकेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।